केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में कतई भी संभव नहीं हो सकता है। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश में तो वर्तमान सपा सरकार के शासनकाल की तरह तो बड़े पैमाने पर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। इस बार भी 500 से ज्यादा के करीब सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा हुए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, बल्कि जो विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ में सांप्रदायिक दंगे कराती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, खास तौर से सभी धर्मों के लोगों से, चाहे तो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हैं, चाहे अन्य मजहब के लोग हैं, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में चाहे वो कितना भी कोशिश करें, चाहे इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे भविष्य की भी बात कर रही हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में वो हिंदू मुस्लिम या अन्य और भी जो दंगे कराते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, जो नेता लोग कराते हैं, विरोधी पार्टियों के लोग कराते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में, तो उसमें नुकसान किसका होता है? जो दंगे कराते हैं उनका नहीं होता है। जो विरोधी पार्टियां दंगे कराती हैं, तनाव पैदा कराती हैं, उनका नहीं होता है। किनका होता है? जो भोले भाले आम लोग होते हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, जिनके साथ सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, कराए जाते हैं, जिन लोगों को जो लोग कराते हैं, तो जब दंगे होते हैं तो नेताओं का नुकसान नहीं होता है। जो भोली भाली आम जनता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हों या अन्य मजहब के लोग हों, उनका नुकसान होता है। इसलिए मेरा आप लोगों को, पूरे पश्चिमी यूपी के लोगों को ये कहना है, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, आप लोगों को आपस में लड़ना नहीं है। विरोधी पार्टियों के हथकंडों को आप लोगों को कामयाब नहीं होने देना। आप लोगों को यही रहना है। आप लोगों को, जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो तो बीच बीच में आएंगे, चले जाएंगे, आपको हमेशा इधर रहना है। आप लोगों को भाईचारा बनाकर रखना है। विरोधी पार्टियों के बहकावे में आकर
आप लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा नहीं होने देनी है। आपके मुजफ्फरनगर में यहाँ पर दंगे हुए तो जिन पार्टियों का हाथ था और सपा सरकार यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने में वो बुरी तरीके से विफल रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि सपा सरकार समय से यहाँ पर कदम उठा लेती तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, ना हिंदुओं का नुकसान होता, ना मुसलमानों का नुकसान होता।